अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 3 डिफ्रेंशिएशन की एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है। 3.5 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले मैं आपको 3.3 और 3.4 कंप्लीट जो है डिलीवर कर चुका हूँ, वो ज़रूर कैचअप कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.5 है इसका पार्ट 1। ये भी तकरीबन 3 पार्ट में जा सकती है एक्सरसाइज, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पेज नंबर 92 पे मौजूद है। अच्छा, थोड़ा जो है मैं रिव्यू कर दूँ। 3.4 जो थी चेन रूल वाली, वो चेन रूल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिफ्रेंशिएशन में, वो इसमें भी कायम रहेगा। सही है। और 3.5 जो हम करने जा रहे हैं, इसके जो है थोड़े कॉन्सेप्चुअल जो है बेस बना लें। एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चंस हैं इसमें कैटेगरी वाइज। 3.4 में अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इम्प्लिसिट हो चुका। ये उससे आगे है एक्सपोनेंशियल ई का डेरिवेटिव ई रहता है, याद कर लें। ln को कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। इसकी बेस ई होती है नेचुरल लॉगरिथम की। इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। और एक होता है LOG वाला लॉग, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, लॉग टेबल वाला। उसकी बेस a होती है, या कोई भी रियल नंबर हो सकती है। उसका डेरिवेटिव होता है 1/x ln a। और एक कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव होता है a एनी रियल नंबर, जैसे यहाँ पे a एनी रियल नंबर, तो उसका डेरिवेटिव होता है ax ln a। ये फार्मूला लिस्टिंग इस 3.5 में काम आएगी। अच्छा, लॉग के जो 3 लॉज होते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे जगह जगह लॉग आ रहा है, तो ये भी 3 बड़े हैंडी लॉज हैं। 9th में होते थे LOG करके, वही वैलिड हैं सेम ln करके। अगर प्रोडक्ट बन रही हो लॉग के सामने तो प्लस होके स्प्लिट हो जाएगी, यानी इसको सम फार्मूला कहेंगे। अगर डिवाइड हो रही हो लॉग के साथ तो ये डिफरेंस माइनस हो जाएगा, इसको डिफरेंस फार्मूला कहते हैं। और अगर लॉग के साथ कोई चीज़ पावर में आ रही हो तो पावर बैक पे आ जाती है, इसको पावर लॉ कहते हैं। तो ये तीनों लॉज हैं, फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल होंगे, और ये सारे डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 निस्बतन आसान है, लेकिन क्वेश्चन 2, 3 लेंदी होगा, तो ये लेक्चर वीडियो लंबी हो सकती है। ये हम देख चुके हैं इस चैप्टर में कि मुसलसल के हर सवाल के ऊपर लिखा होगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग या फाइंड dy/dx। इसको तो पक्का ही कर लें। छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बस ये फॉर्मूले याद रखिएगा। y = x² + 2x। x² तो 3.3 में हमने किया था कि पावर बैक पे एक पावर कम, तो x² का डेरिवेटिव आ गया 2x। ये तो याद है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड। और जब चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी तो चेन रूल भी लिखेंगे। ठीक है। 2x, इसमें देखें ये वाले की ज़रूरत पड़ गई। अब a को समझेंगे 2 है, तो 2x ln 2, ये पहला फॉर्मूला इस्तेमाल में आ गया। समझे आप? तो यहाँ पे क्योंकि a जो है वो बेस है, इस तरह समझेंगे ये a बेस है, तो यहाँ a हो गया 2। अब उसमें फिट कर दें 2x ln 2। कितना आसान। और x² का 2x। तो ये MCQs हम समझ सकते हैं इसको कि MCQs लगेगी ये। इसके बाद दूसरा पार्ट है 4x + 5x। यूँ समझेंगे ये 2x वाला 2 दफ़ा हो गया, प्रैक्टिस कर रहा है वो कि बेस बन जाए बच्चों की। अब 4 और 5 का मतलब हो गया कि इस वाली जगह पे तो a जो है वो 4 है, और इस जगह पे जो a है वो 5 है। फिट कर दें इस वाले फॉर्मूले में पहले में, तो 4x ln 4 और 5x ln 5। बच्चा सवाल। आगे बढ़ें। अब यहाँ पे ई आ गया, सेकंड फार्मूले पे नज़र रखिएगा, लेकिन अब इसमें चेन रूल भी आएगा। ध्यान से, चेन रूल बताया था मैंने आप लोगों को। फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी ये ऊपर है ये खुद एक फंक्शन है। तो इसमें जो है चेन रूल कैसे लगेगा, एक का बता देता हूँ, बाकी सबका आप बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे यूँ हो जाता ई के ऊपर फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ई का तो ई रहता है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अलग से इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव आ जाएगा। ये समझे बात? यानी पहले इस पूरे का डेरिवेटिव आउटर फंक्शन, तो ई का डेरिवेटिव ई, और फिर इनर फंक्शन
तो फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव। तो अब ये अगर आपको ध्यान में आ गया तो ये आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब इसमें चेन रूल भी आ गया, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन। अब ई का डेरिवेटिव, ई रहा पूरा एज इट इज़ आ गया फंक्शन, सही है, वो देखा आपने, ई पूरा फंक्शन आ गया, क्लियर। अब इसके ऊपर जो टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स है, इसका डेरिवेटिव अलग से लेना होगा, इसी को कहते हैं चेन रूल। अब 3.4 निकालिएगा, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थे। टेंजेंट का होता है सेक स्क्वायर, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर डेरिवेटिव, और ये ई टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स अपने साथ आ गया बाद में। अच्छा, ये इसका ख्याल रखिएगा कि जो ई वाले फंक्शन हो उसके रिजल्ट में उसको राइट पे लिखिएगा आंसर में, गलत नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, लेकिन एक एहतियात बता रहा हूँ कि टीचर के पास जो आंसर होगा उसमें ई राइट पे लिखा होगा। सिंपल, वेरी गुड। अब रिवीजन है तकरीबन कि इसमें ई वाला फंक्शन जो ये है, इसके अंदर जो है चेन रूल कहाँ लगा, पहले ई का डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, ये लिखिए ना चेन रूल कब लिखना है, इसमें क्यों नहीं लिखा इन दोनों में, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन में चेन रूल नहीं, जब चेन रूल लग रहा हो। तो अब ई का डेरिवेटिव एज इट इज़ आ गया, ई टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट एक्स स्क्वायर और टेंजेंट एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें ज़रा ध्यान से, इसके अंदर चेन के अंदर चेन है, डबल चेन, ये देखें, एक्स स्क्वायर भी तो अदर देन एक्स है ना, यानी अब इसके अंदर भी चेन रूल लगेगा। पहले टेंजेंट एक्स स्क्वायर का सेक स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स था तो सेक स्क्वायर एक्स फारिग हो गया था, लेकिन अब इसमें से सिर्फ एक्स स्क्वायर का अलग से, तो इसलिए कुछ टीचर इसको यूँ कर देंगे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, वरना स्क्वायर स्क्वायर पता चला पावर 4 कर दी। तो अब एक्स स्क्वायर का अलग से, तो एक्स स्क्वायर का अलग से क्या होता है भाई, 2x, तो ये 2x आ गया शुरू में, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जैसे अभी बताया था कि ई को आखिर में रखें, बस बारीकी समझे, चेन रूल नहीं गड़बड़ो। फंक्शन डेरिवेटिव, फिर इनर फंक्शन डेरिवेटिव, फिर उसका भी इनर फंक्शन, यानी 3 लेयर में या 3 लेयर क्वेश्चन था। इस पे आ जाए ई 2ln 2x + 1। अच्छा, इसमें अब ये वाली प्रॉपर्टी लगने जा रही है, ध्यान रखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी कि ln के बैक पे साइड पे कोई चीज़ है उसको हम ज़रूरत के तहत पावर में कर सकते हैं, कभी पावर में हो तो पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरत के तहत पावर में कर दिया। ये वाली प्रॉपर्टी लगी कि ln ऑफ x की पावर y, अब y इसके पीछे था, सही है, तो ये पावर में चला गया, रिवर्स किया यानी हमने इस प्रॉपर्टी को, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज़ बता दूं, ln और e जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के एंटी फंक्शन है। कैलकुलेटर भी साइंटिफिक उठाएं तो उसमें जहाँ पे ये लिखा होता है इस तरह से, ये इन नहीं होता, ये ln होता है, बटन पे ऐसा लगेगा इन लिखा हुआ है, ये इन नहीं है, ये ln है, प्रिंटिंग वहाँ पे ऐसी हुई है। अब ये ln जो होते हैं ना, उसी फंक्शन पे देखिएगा कभी बटन के ऊपर लिखा होता है e। अब आप लोग जानते हैं कि शिफ्ट करके जो बटन चलते हैं वो इन्वर्स के होते हैं सारे, जैसे साइन के ऊपर लिखा होगा साइन इन्वर्स, सही है। लॉग पे लिखा होगा 10 की पावर x, जैसे लॉग जो है इसको शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर आ जाएगी, इसीलिए देखा होगा इसकी बेस 10 होती है अमूमन लॉग की। तो अब ये अगर मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ गया, तो आप देख रहे होंगे ई गायब कैसे हो गया ln के साथ, तो ये एक दूसरे के एंटी हैं, एंटी जब होंगे तो ये कट जाएंगे, लेकिन काट के दिखाना नहीं है, समझा रहा हूँ। ई से ln ख़त्म हो गया, सिर्फ बचा फंक्शन 2x + 1 का स्क्वायर। अब ये तो लग रहा है 3.3 का सवाल आ गया, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का चेन रूल। कैसे लगता था, पहले n, फंक्शन ऑफ n पे n-1, तो 2 बैक पे एक पावर कम, 2 - 1 कितनी हो गई, 1, और सिर्फ फिर बेस फंक्शन जो है इनर फंक्शन 2x + 1 का, 2x का 2 हो गया क्योंकि x का 1 होता है, और 1 का कांस्टेंट का 0, तो इसका 2 आ गया, 2 एक पीछे भी था, 2 2 = 4 हो गया, और 2x + 1। इसमें बस बारीकी क्या है ये याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी और ई और ln एक दूसरे के एंटी, ये सही है। अच्छा, ये तो सिर्फ MCQs है, पता नहीं क्यों एक्सरसाइज में दिया हुआ है। log ऑफ x बेस 10, अब इसमें ये वाला लगेगा log log, बेस पे वहाँ पे a है, तो इसका मतलब यहाँ पे a हो गया 10, लास्ट फार्मूला लिखिएगा 10 हो गया, तो फार्मूला क्या 1/x ln a, तो 1/x ln 10। अब यहाँ पे कभी 5 लिखा हो तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा हो 3 आ जाएगा, समझ गए। पता नहीं क्यों है यहाँ पे, तो मैं कर देता हूँ हाथों हाथ। आप लोगों को पता है मैं कह रहा हूँ कि MCQs नहीं कराऊंगा, एंड में एक साथ कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे हाथों हाथ फारिग। अगला सवाल, अच्छा, कोशेंट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, वो सब अपनी जगह रहेंगे, लेकिन 3.3 3.4 रिवाइज करते हैं, तब ये आपको कंफर्टेबल लेक्चर लगेंगे। अब इसमें डिफरेंशिएट, लेकिन चेन रूल क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ई एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है, और x² + 1 का अभी हम x² कितने कर चुके, उनका डेरिवेटिव। अब इसमें कोशेंट फार्मूला याद आ रहा है, कोशेंट फार्मूला
फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, याद आया? कहाँ लिख दूँ दोबारा से? ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। याद आ गया? फिट अप करें बस। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी ई एक्स न्यूमरेटर का इंटू सेकेंड फंक्शन यानी डिनोमिनेटर माइनस फॉर्मूले का माइनस फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर और इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाले का स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन डिवाइड होता है उसका स्क्वायर। अब ये बस देखें, रिवीजन जो आ रहा है ना वो आपकी जिम्मेदारी में, फिर भी बता देता हूँ लेकिन आपका काम ये है। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह, ई एक्स अपनी जगह और एक्स स्क्वायर का 2x, जैसे यहाँ पे किया था एक्स स्क्वायर का 2x पुराना हो गया और 1 कांस्टेंट का 0। अब ई एक्स कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा मैंने इस तरह यूँ लिखा है कि फॉर्मूला एक बन रहा है, एक्स स्क्वायर ये माइनस के साथ तो माइनस 2x और ये प्लस 1। याद आ रहा है कुछ? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये देखें x हो गया a और 1 हो गया b, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ई एक्स अपनी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस बारी की समझे? डिवाइड का कोशेंट फार्मूला रिकॉल ये चीज़। अच्छा ये फिर वही पता नहीं ये बुक वालों ने कैसी बुक बनाई है, कभी आसान कभी मुश्किल मिले जुले सवाल हैं। अब ये देखें बिल्कुल बच्चा सवाल है, जल्दी से ख़त्म करें। एक्स स्क्वायर का 2x। अच्छा ये तो समझ गए ना कि फर्स्ट स्टेप में जब मैं डिफरेंशिएट लिख रहा हूँ तो पहले ये डी हर टर्म के साथ लिख रहा हूँ। प्रैक्टिस में आप आ जाएंगे तो इम्तिहान में ये हर दफ़ा डी नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं। सही है, नोट कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का 2x, अब यहाँ पे 2x ये वाला लगा, यहाँ पे a हो गया 2, इस जगह पे a हो गया 2 और a पे a, ये तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा ax का, ax ln है क्योंकि a की जगह पे a ही है, समझ गए? और एक्स स्क्वायर का 2x, एज सिंपल। लेकिन अब ये है क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 चल रहा है ना। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि एक पार्ट सर खा गए, बहुत आप लोग शार्प बच्चे हैं माशाल्लाह कि सर की बात को पकड़ लें कि 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 गायब। 9 गलत जगह पे इंशाल्लाह वो पावर फंक्शन एक आएगा इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4 उसके साथ करूँगा इंशाल्लाह, तो कीप रिमेंबर। अच्छा अब इसमें ln के साथ रूट भी है, रूट के साथ e भी है, सब कुछ है, तो नो टेंशन, रिलैक्स। अब चेन रूल इसलिए कि ln के साथ रूट आ गया तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, सही। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड में आ गया dy बाई डी एक्स यहाँ तक, ठीक। अच्छा ln का क्या था 1 अपॉन, तो जिस तरह इस पहले का बताया ना मैंने चेन रूल, इसी तरह ln का भी हो जाएगा। ln का यूँ हो जाएगा कि अगर आपके पास कभी ln के साथ फंक्शन ऑफ x आ जाए तो आप यूँ समझेंगे पहले 1 ओवर फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि आपने यूँ याद कर लिया कि ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन। अब इस इनर फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसको कहेंगे हम चेन रूल ऑफ ln। ये आउटर फंक्शन मेन फंक्शन और ये इनर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो गया, ठीक हो गया। अब ln के साथ जो चीज़ है वो तो आ गया 1 अपॉन में, यहाँ इसका सॉल्यूशन भी हुआ, फार्मूला लिस्टिंग है। ln का जो चीज़ है 1 अपॉन में आ गई, ठीक। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी इसको यूँ कर दूँ मैं आपके लिए कि ये है आपका मेन फंक्शन और ये उसके अंदर इनर फंक्शन। आप लोग भी 2 रंग का पेन पकड़ें ताकि ये बॉक्स बनाए तो कभी सर ना भी हो, वीडियो ना भी हो, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी कॉपी पे 2 रंग का बोल रहा हो कि मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन हूँ, चेन रूल लग रहा है, सही। अब इस पर चेन रूल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कि जो पावर होती है वो बैक पे आ जाती है फंक्शन के, आ गई हाफ माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 पावर का आ गया, तो हाफ माइनस 1 कितना होता है माइनस हाफ। अब इनर फंक्शन इसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव, यानी ये भूल-भुलैया सवाल है, ध्यान से। अब जो इनर फंक्शन है उसके अंदर फिर चेन रूल है, कैसे? e3x है, फिर 3x है, फिर e माइनस 3x है और फिर माइनस 3x है। इसलिए मेरी बात समझ में आ गई आपको? चेन रूल इज़ द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो कीप रिवाइजिंग चेन रूल, और हर फंक्शन का, जैसे ln पे चेन रूल कैसे लग रहा है, e पे कैसे चेन रूल लग रहा है, पिछले लेक्चर्स में उस पे ट्रिग्नोमेट्रिक पे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे कैसे लग रहा है। अब ध्यान से e3x का e3x
और अब मैं यूँ सोच रहा हूँ कि आप लोग फ्लो में आ गए, तो मैंने एक स्टेप कम कर दिया कि 3x का अलग से 3, वरना आप देखते हैं मैं चेन रूल जब लगाता हूँ तो स्टेप बाय स्टेप लगाता हूँ कि पहले जैसे इसमें 2x+1 अलग लगाना था, लगाया, वरना मैं इसका भी 2 लिख सकता था यहाँ पे 2 to the 4। फ्लो में आने की बात है और नंबर नहीं कटेंगे। तो e3x का e3x इस उसूल से, और इनर फंक्शन का अलग से 3x का 3, लेकिन -3x का -3। ठीक हो गया। अब इसमें से आप 3 कॉमन ले लें, ये आ गया, 2 अपनी जगह रहा, सही है। तो ऊपर क्या बचेगा, e3x माइनस इंटू प्लस माइनस और e -3x बचा, सही। अब ये नेगेटिव हाफ हो गया, अपॉन में जाके पॉजिटिव हाफ, तो रूट का मतलब भी पॉजिटिव हाफ होता है, बगैर रूट का हाफ का मतलब भी रूट होता है। तो अभी इसको भी मैंने उलट के रूट बना दिया, समझ गए। अब सेम रूट हो तो पेयर बन के बाहर आ जाता है, पेयर बन के बाहर आ गया, यूँ समझ लें जैसे ये √2 होता है, √2 होता है तो 2 बाहर आ जाता है ना। कैसे आ जाता, क्योंकि ये √2 × 2 हो गया, पेयर बन के बाहर। तो अब ये रूट में ई वाला सेम है तो पेयर बन के बाहर। तो ये 3/2 और इस पूरे को मैंने ई वाले को स्क्वायर ब्रैकेट बड़े में लिख दिया। अब एक चीज़ आ गई कि आप में से काफ़ी सारे कहेंगे ये आंसर हो गया, लेकिन एक एक्सरसाइज 3.6 बाकी है। लास्ट एक्सरसाइज 3.6 है, 3.5 सेकेंड लास्ट है। हाइपरबोलिक फंक्शन एक होता है, इसका एक फॉर्मूला लिखे कहीं जगह है तो, और वो ये होता है कि टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e ऑफ x माइनस e ऑफ -x अपॉन e ऑफ x प्लस e ऑफ -x। h फॉर हाइपरबोलिक, जैसे फिजिक्स में हाइपरबोला, वो फंक्शन है ये। तो अगर x है तो देखो x माइनस x, लेकिन ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब गौर से देखें, 2 e हैं, नीचे भी 2 e हैं, 2 e हैं, नीचे भी 2 e हैं, माइनस ऊपर है, नीचे प्लस है, नीचे प्लस है, यानी वो फॉर्मेट बन गया जो हाइपरबोलिक टेंजेंट का फॉर्मूला है। फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे x है तो देखें सारी पावर x है, यहाँ पे 3 आ गया सब में, दैट्स इट। 3x आ जाएगा हाइपरबोलिक के साथ, क्योंकि पीछे 3/2 अपनी जगह। और ये चाहे तो ये रीज़न आप दे सकते हैं फेयर, ताकि हैरानी के झटके ना पड़े कि ये कैसा हो गया। जाइएगा नहीं भाई, इसके दूसरा क्वेश्चन और मज़ीद पार्ट्स। ये बकिया के सवाल देख लें आज के लेक्चर के। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था 3.5 का, इसमें 12 पार्ट हैं, बहुत लंबी एक्सरसाइज है। 11 पार्ट में लिखा है y = ln ऑफ साइन ln x। तो वही चेन रूल और ये एक्सरसाइज के फॉर्मूले मैंने अभी तक रखे हुए हैं, ताकि आप देख के कर सकते हैं। अब इसमें चेन रूल भी लगेगा और ln के फॉर्मूले भी लगेंगे। अब तो आप लोग माशाल्लाह माहिर हो गए होंगे, तो थोड़ी स्पीड पकड़े मेरे साथ। अब ln जो है वो हमारा मेन फंक्शन है, तो ln का क्या होता है, डेरिवेटिव 1/, तो 1/, में आ गया साइन ऑफ ln x। अब इसके अंदर जो इनर फंक्शन है वो साइन है, साइन ऑफ ln x, उसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे। ये है चेन रूल, इसी को कहते हैं चेन रूल। अब तो पक्का हो गया, वेरी गुड हो गया। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, 3.4 में से निकालें। अब इसके अंदर भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, साइन x का तो हो गया कॉस, लेकिन अब ln x का अलग से लेना है, तो ln x का हो गया 1/x। अब कॉस अपॉन साइन आ गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता था फर्स्ट ईयर में, कॉट, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। तो अब इसके बाद चूँकि ln x लिखा हुआ है तो एंगल की जगह ln x आ जाएगा और अपॉन का x बचा हुआ, दैट्स इट। अच्छा, ये है इस एक्सरसाइज का सबसे, इस क्वेश्चन 1 का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। एक जो मैंने रब किया था हाइपरबोलिक वाला वो, और एक ये। प्रैक्टिस सारी कीजिएगा क्योंकि इसमें कोई सवाल भी आ सकता है। अब इसमें ln ऑफ टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस π/4। अच्छा, ये x है, ये पाई है, x पाई ना बन जाए, पाई x ना बन जाए, सारा काम खराब हो जाएगा। अब इसमें भी चेन रूल भी और ln का क्वेश्चन भी, सही। अब इसमें कैसे जो है लगेगा, ln के साथ जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन हो गया, और उसके अंदर जो है टेंजेंट करके वो उसके बाद हो गया, और उसके अंदर जो फंक्शन एंगल वाला है वो उसके बाद हो गया, यानी 3 लेयर वाले ये सवाल भी है। तो अब जल्दी जल्दी देखें, ln के साथ जो है वो 1/, हो गया। ये जो मैंने बताया था जाते जाते कि ln का फंक्शन हो तो 1/, फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो 1/, फंक्शन क्या है यहाँ पे, टेंजेंट x, यूँ समझिए ये फंक्शन का काम कर रहा है इसमें, जैसे इसमें ये फंक्शन का काम कर रहा था। अब समझ में आना शुरू हुआ, वेरी गुड हो गया। अब टेंजेंट
का डेरिवेटिव अलग लेंगे। अब टेंजेंट का क्या होता है, सेक स्क्वायर, रिवाइज करते हैं साइन का कॉस, टेंजेंट का सेक स्क्वायर डेरिवेटिव। अब इसके अंदर जो इनर फंक्शन है उसका अलग, क्योंकि अब इसमें ये फंक्शन और उसके अंदर ये फंक्शन, अब ये वाला जो फंक्शन है इसका अलग से लेंगे, यानी x/2 प्लस π/4 का। ठीक है यहाँ तक। अब टेंजेंट और सेक इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई करें। टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 अपॉन का। ठीक है, क्योंकि सेक होता है 1 अपॉन कॉस और टेन होता है साइन अपॉन कॉस। रिकॉर्ड होता है कॉस अपॉन साइन, तो टेन हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, सही है, और सेक 1 अपॉन कॉस। सही है जी बच्चों की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। अब x/2, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 1/2 और π/4 पूरा एक कांस्टेंट है, π/4 पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये सिर्फ बचा 1/2 इसका डेरिवेटिव, इसका हो गया 0 लिखा नहीं। ठीक, अब गौर करें, ये स्क्वायर से गया ये पूरा क्योंकि सेम एंगल है। क्या बचा यहाँ पे, साइन कॉस और ये 2, तो 2 ले आए शुरू में, साइन कॉस अपनी जगह, क्लियर है। अब एक फॉर्मूला होता था मशहूर ज़माना फर्स्ट ईयर में, 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। देख लें, कैलकुलस या तो आपको बिल्कुल चीता कर देगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, या दिमाग को सुन कर देगी। ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ रिवीजन सब चल रहा है। डबल एंगल फार्मूला होता था, तो यहाँ पे ये डबल एंगल बन गया साइन ऑफ 2, क्योंकि ये काम कर रहा है थीटा का। सही, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ सवाल। अब इसका ब्रैकेट होल खोलें, 2x/2, 2 कट के x, 2π/4, 2 और 4 कट के π/2। अब अगर याद हो तो π/2 को हम कहते थे फर्स्ट ईयर में 90 डिग्री, याद आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती थी साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, फर्स्ट ईयर चल रही है, 10.4 में और 10.1 में था ये सब कुछ। डबल एंगल 10.4 में था और ये 90 प्लस एलाइड एंगल वाला 10.1 में था। तो अब ये हो गया एंगल, यहाँ पे क्या है हमारा x, तो थीटा x जो है वो आ गया यहाँ पे x, साइन का कॉस हो गई आइडेंटिटी, और 1/cos अभी बताया था सेक होता है। कितने अजीब से सवाल का कितना गरीब सा जवाब। एक्सलेंट, आगे बढ़े भाई, ये क्वेश्चन 1 ख़त्म हुआ है, जाइएगा नहीं। और मेरा टाइम शॉर्ट हो रहा है, मैं इसी को मिटा के अब लाइव आपके सामने 2-3 पार्ट इंशाल्लाह करूँगा। अब इसमें शर्त लगा रहे हो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हुए इसके पार्ट्स करें, तो कितने, तकरीबन 6 पार्ट हैं। अब इसमें शर्त लगाई उसने कि लॉग फंक्शन, यानी कि हमें सवाल में लॉग नज़र नहीं आ रहा होगा, देखिए इसमें लॉग नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ मैं ऐसा करूँगा कि लॉग आ जाएगा। इसमें देखें लॉग नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा करूँगा कि लॉग आ जाएगा। तीसरे में देखें लॉग नज़र नहीं आ रहा, कुछ करूँगा कि लॉग आ जाएगा। ये जो मैंने किया क्योंकि 6 में करूँगा 3 मिटा के, और तो वो एक ही दफ़ा में बता दिया कि अब लॉग लेना है, क्योंकि लॉग लेने का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, तो उसी तरह मैथ्स का एक ऑपरेशन होता है नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। अच्छा ये वाला मत ले लीजिएगा, LOG वाला, नेचुरल लॉग लेना है। देखिए बारीकियाँ बताता हूँ, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। रूट का मतलब हाफ, अलग अलग कर दिया दोनों रूट को, और रूट का मतलब क्या होता है हाफ, सही। अब नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड, तो इधर भी हो गया क्योंकि लेफ्ट पे y। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, अगर क्वेश्चन में y प्रिंट नहीं है बुक में, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्यों लिख रहे हैं, हमें एक फंक्शन सपोज तो करना पड़ेगा ना y का। 3.3 भी देखिएगा, 4 भी, 5 भी, 3.5 पे हम पहुँचे में। जिन सवालों में y लिखा हुआ नहीं और सर लिख रहे हैं, तो इसका ये सपोजिशन है कि एक सवाल हमने बनाया ताकि आगे प्रोसीड करके हम dy/dx तक पहुँच चुके हैं। ये आप लोग सोच रहे थे ना, देखा सर बता देते हैं माशाल्लाह, बस आपका है कि ध्यान रखें और मुझे भी ध्यान दिलाएं। तो अब इसमें क्या किया हमने, नेचुरल लॉग ले लिया, तो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब ये वाली आइडेंटिटी जल्दी से लगाएं जिसमें डिवाइड आता है ln के साथ 2, तो यहाँ पे 2 डिवाइड है, तो ये माइनस करके ये वाली आइडेंटिटी लग गई। चाहे तो रीज़न दे दें, वरना ये रीज़न देना ज़रूरी नहीं है कि हमने डिफरेंस फार्मूला लगा दिया ln के साथ, ठीक है। अब ये वाला लगाएं कि पावर भी आ गई ऊपर, तो पावर उसके पीछे आ गई, दोनों के हाफ हाफ, यानी अब इस वाले में लग गया ये वाला कि पावर बैक पे और ln अलग, क्लियर। अब गौर करें दोनों में हाफ है, यानी अभी हम सवाल बना रहे हैं, डिफरेंशिएशन का अमल नहीं है। जैसे इसमें देखें डिफरेंशिएशन शुरू में ही कर दी, इसमें पहले लॉग लेके एक सवाल की लुक आएगी, फिर उसके बाद सवाल होना शुरू होगा। अब ln के बाद मज़ीद अब हल नहीं हो सकता, अब हम लेंगे डिफरेंशिएट, क्लियर। अब
ln y अगर गौर करें तो ये इम्प्लिसिट बन गया, इम्प्लिसिट 3.4 का आखिरी इम्प्लिसिट, जिसमें मैंने कहा था कि x y एक साथ हो जाएं, तो इम्प्लिसिट पे कैसे लगता है y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब ख्याल रखें ln x का तो विद रिस्पेक्ट टू x x हो जाएगा, लेकिन कभी आपसे कोई कह दे कि बेटा बताओ ln y का क्या होगा, तो आप फ़ौरन बोलेंगे 1/y, तो इसलिए कि 1 होता है ln का, लेकिन एक dy/dx, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x। ये गलती हुई तो सारा काम ख़राब। तो अब यहाँ पे देखें ln y का डेरिवेटिव 1/y और साथ में एक dy/dx, ये ध्यान रखें। ln y डिफ्रेंशिएट किया तो देखें क्या आया 1/y dy/dx। नोट कर रहे हैं, एक साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मिटा के करूँगा ना उसमें समझाऊंगा नहीं। ln y डिफ्रेंशिएट किया, ये देखें 1/y dy/dx। तो ये फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं अगर कन्फ्यूजन आ रही है या भूल जाने का ख़तरा है कि ln x का तो 1/x, लेकिन ln y का चेन रूल के हिसाब से यूँ समझेंगे इस पूरे का, फिर y का अलग से क्या हुआ dy/dx। अब समझ में आ गया। अब आगे दो टर्म है, दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट होंगे, हम जानते हैं। अब ln का डेरिवेटिव ये वाला चेन रूल से 1 और इंटू डेरिवेटिव, यानी पहले इस पूरे का डेरिवेटिव और फिर इसका इनर फंक्शन का, इस पूरे का डेरिवेटिव और फिर इस इनर फंक्शन का। क्लियर। तो ln के साथ 1 और x² - 1 का डेरिवेटिव, ln का डेरिवेटिव 1 और x² + 1 इनर फंक्शन का अलग। अब जल्दी जल्दी फारिग करें। x² का 2x 1 का 0, x² का 2x 1 का 0, और हमें चाहिए dy/dx हर सवाल में, याद है ना 3 चैप्टर। तो ये y कबाब में हड्डी है, y क्रॉस करेंगे, फिर y की वैल्यू रख देंगे सवाल में से, सब में यही होगा, लेकिन y क्रॉस करेंगे और फिर y रख देंगे सवाल में से। फिर गौर से देखें y क्रॉस कर देंगे और y रख देंगे सवाल में से। इसलिए बता रहा हूँ सर एक ही वक्त में 3 सवाल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रब करके बस धड़ाधड़ हो जाएगा काम फारिग, क्योंकि यही काम बार बार करना है, बस फंक्शन बदलते रहेंगे। अब 2x कॉमन लिया, सही हो गया, 2 से 2 गया, x बचा, 2x कॉमन ले चुका हो तो 1 बचा। अब एलसीएम लें, दिस इंटू दिस, तो x² + 1 और माइनस साइन चेंज करते हैं तो -x² -(-) प्लस, तो x² कट गया, 1 + 1 हो गया 2, 2x। यहाँ तक सही। अब जो किया है बहुत ध्यान रखें, y को मैंने वापस पुट किया यहाँ से। अब बेस सेम पावर ऐड वो गेम चलेगी मैट्रिक वाली। अब तवज्जो रखिएगा जो बोलने जा रहा हूँ, ये x² + 1 अलग किया है मैंने, ये वाला। सर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि x² - 1 ऊपर है और x² - 1 नीचे है, और इस पे 1 है और इस पे हाफ है, तो 1 - हाफ क्या हो जाएगा नीचे आके, हाफ, जो कि रूट बन जाएगा। तो वो वाली चीज़ अलग करनी है जो यूनिक हो, तो वो यूनिक वाली जो है अलग कर दी, x² + 1 वाली। ठीक। अब x² - 1 में से ये 1 - हाफ होकर हो गया ये हाफ, और ये वाला हाफ अपनी जगह रहा। क्लियर हो गया। ये इसमें से आके पावर हाफ हुई है माइनस, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट डिवीजन में, मल्टीप्लाई में हम कहते हैं बेस सेम पावर ऐड। अब ये दोनों हाफ हैं, हाफ का मतलब ये दोनों होल पे हाफ ले सकते हैं, और होल पे हाफ का मतलब पूरे पे रूट ले सकते हैं। और इस पे फॉर्मूला लग गया मशहूर ज़माना a + b और a - b वाला, जो क्या होता था a² - b²। तो x² का स्क्वायर x4 और 1 का स्क्वायर 1, और ये जो बाहर मैंने साइड पे ध्यान से करवाया था आपसे वो अपनी जगह। क्लियर। आगे बढ़ें। y = x³ √x, रूट का मतलब हाफ। अब ये तो बेस ही सेम है, तो पहले इसी को फारिग कर देते हैं। 3 + हाफ, आप देखिए ये डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई हो तो ऐड होती है, बेस सेम पावर ऐड। 3 + हाफ, 2 3 = 6 + 1 7/2। अब ये बन गया सवाल, क्वेश्चन बन गया। अब इस पर नेचुरल लॉग ले लें बोथ साइड, याद रहा ना, नेचुरल लॉग लेने की शर्त लगा रहे हैं वो। तो नेचुरल, अच्छा नेचुरल वो नहीं बोल रहा है, हमें याद रखना है कि नेचुरल लेना है, LOG वाला नहीं। तो दोनों साइड ले ली। अब पावर वाली आइडेंटिटी लगाई ये वाली, तो पावर बैक पे आ गई 7/2। अब डिफ्रेंशिएट करा तो ln x का तो हो गया 1/x, और ln y का सिखा दिया, ln y का 1/y dy/dx। तो ln y का डेरिवेटिव, क्योंकि बोथ साइड जब लेंगे तो ln y का लेफ्ट पे और बाकी का राइट पे। यहाँ पे पहुँच गए। y को उधर क्रॉस करें तो y/x, y की वैल्यू सवाल में से रखें क्या थी, x 7/2। ठीक। अब फिर बेस सेम पावर डिवाइड में है तो क्या करें, अब इसमें यहाँ पे 1 है तो 7/2 - 1,
क्या होता है 7 - 2 5, 5/2 दैट इज आंसर। बारीकियाँ बस समझ रहे हैं ना। एक इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ln y का डेरिवेटिव ln x के 1/x से एक ज़्यादा होता है dy/dx, और दूसरा ये है कि सिंप्लीफाई जो हम कर रहे हैं उसमें मैट्रिक भी आ रही है फर्स्ट ईयर भी। अच्छा ये तीसरे पार्ट का चाहिएगा नहीं भाई, ये मिटा के मुझे धड़ा 3 सवाल इंशाल्लाह करने हैं। y = x e cos x, अब ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो पहली फुर्सत में हम ले लेंगे नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो इधर भी हो गया इधर भी हो गया। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी आई, देखें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, सीख रहे हैं ना। जब 2 फंक्शन डिवाइड में आ जाएंगे तो ये माइनस वाला डिफरेंस लॉ लगेगा, और जैसे ही 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का सम लॉ लगेगा, और जहाँ पे पावर आती रहेगी वो पीछे आती रहेगी। दैट इज़ ग्रेट। अब इसमें 2 ये वाली प्रॉपर्टी लग गई कि ln of x y इज इक्वल टू ln of x प्लस ln of y, यानी अब ये हमारा x का काम कर रहा था, ये y का। अब 2 फंक्शन बन गए। अब इसमें इसको हल करें cos x, पावर वाले उसूल से पीछे ले आए, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक बहुत मोटी मोटी बात लिख लीजिएगा सही से, यहीं पे लिख देता हूँ कि ln e जो होता है ना वो 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि e और ln एक दूसरे के एंटी हैं, तो ln और e 1 हो गया, कट गए। तो ln b पे कभी डिफ्रेंसिएशन मत लगा दीजिएगा, ln e 1 हो गया, सिर्फ क्या बचा ln x प्लस cos x। इन देखा अभी सवाल बनाइए, क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बन गया। अब डिफ्रेंशिएट होगा ln y का 1/y dy/dx पक्का, ln x का। अच्छा यहाँ पे मैंने ये वाली स्टेप नहीं किया है, ये जो बार बार dy/dx लिखता हूँ पहली लाइन में, ये वाला, क्योंकि अब आप लोग का फ्लो बन गया माशाल्लाह। तो अब यहाँ पे मैंने देखिए लिखा नहीं, ln x का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट की वर्ड करके कर दिया 1/x, और cos x का कर दिया sin x। सही है जनाब। तो ये जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी हम ये करने जा रहे हैं मज़ीद। सही है जनाब, ये देखते रहें, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं 3 सवाल लाइव। जो आप लोग कहते हैं सर लाइव नहीं करते हैं, हम आपसे पहले करके रखते हैं। तो अब ये लंबी एक्सरसाइज है तो थोड़े सवाल मुझे लाइव करने पड़ेंगे। अच्छा ये जो है समझ गए ना, ln x का डेरिवेटिव 1/x, cos का माइनस साइन x, फिर एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया x साइन x, और y उधर इजाफी था सवाल का ले गए, और y क्या था x e x। अच्छा इसमें x से x कट गया, जो बाकी बचा वो आंसर। क्लियर। अब ज़रा स्पीडी अंदाज में भाई मेरे साथ काम कीजिएगा। अब शायद मैं पेन का रंग बदलूँ ना बदलूँ, आपको सवाल करके इंशाल्लाह दिखा दूँगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 लिखा हुआ है y = e - 2x और x² + 2x + 1। ठीक है जनाब। अब इसमें करना ही है कि ln लेंगे हम और सवाल को कर देंगे फाइल, क्योंकि ये हल हो नहीं रहा है। एक चीज़ हो सकती है इसको a + b होल स्क्वायर लिख दें, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। एक नेचुरल लॉग बोथ साइड, ठीक है। थोड़ी गंदी राइटिंग इसलिए होगी कि मैं समझाऊंगा। सही, ln ले लिया दोनों तरफ। अब ln की ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम जिसमें सम फार्मूला होता है। तो ln e पे -2x आ गया, प्लस करके ln पर x² + 2x + 1 आ गया। क्लियर। अब ln के साथ जो चीज़ पावर में वो बैक पे आ जाएगी, ये वाली आइडेंटिटी। तो ये हो गया जनाब -2x ऑफ ln e, और ये अपनी जगह रहा ln of x² + 2x + 1। क्लियर। ln e अभी बताया था 1 होता है, तो ये हो गया -2x, 1 लिखते नहीं है, तो ln of x² + 2x + 1। अब ये बना सवाल। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वर्डिंग ले लीजिएगा पिछले सवाल से चेन रूल के साथ। तो ये हो गया 1/y dy/dx, -2x का -2 सॉरी, क्योंकि x का 1, और ln वाले पे लगा चेन रूल 1/x² + 2x + 1, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यानी x² + 2x + 1 का -2 का एज इट इज़ रहने दें, प्लस x² का हो गया 2x, 2x का हो गया 2, और नीचे अब मैं इसको बना सकता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरी डिफ्रेंसिएशन का स्टेप निकल गया। शुरू में हम नहीं बनाते तो उसमें पावर का चेन रूल लगाना पड़ जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे जनाब -2 + 2 कॉमन ले लें तो x + 1,
और नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? अब x प्लस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर फारिग, क्या बचा जनाब? -2 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। आंसर नहीं है ये, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स के लिए अब हमें इस y को क्रॉस करना पड़ेगा, और y क्या था? सवाल से रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये हो गया जनाब dy बाई डी एक्स। अब चाहे तो 2 कॉमन भी ले लें, 2 कॉमन भी ले लें बाहर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और माइनस वाली बाद में लिख रहा हूँ -1, और y की वैल्यू सवाल से पुट कर दें, e ऑफ -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर? अब इसमें एलसीएम ले तब आंसर आएगा करीब होकर हमारा -x -1 अपॉन x प्लस 1 इंटू e -2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, 1 से 1 गया, बाकी क्या बचा भाई? -2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू e -2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन का आपके। क्लियर हुई भाई जनाब बात? अच्छा, ये मज़ीद भी हल हो रहा है। कैसे? सर को दिख गई एक चीज़, ये देखें होल स्क्वायर बन सकता है, ये वाला हिस्सा होल स्क्वायर बन सकता है। तो अगर इसको मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दूँ तो ये देखें नीचे x प्लस 1 आया हुआ था, नज़र आया आपको भी? वक्त पे नज़र आ जाए तो बचत हो जाती है। ये देखें तो क्या बना यहाँ पे? सिर्फ x प्लस 1। कितना छोटा आंसर आ गया। यानी मैंने गलत नहीं किया था, सिंप्लीफाई एक स्टेप और हो रहा था। नीचे देखें x प्लस 1 आया था एलसीएम में, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये मज़ीद बेस सेम पावर कट के छोटा जवाब आएगा ना। समझ में आया? इसको रब करके 2 पार्ट और हैं, जाइएगा नहीं। ये देखें 5वां पार्ट। सिर्फ मिटाने के लिए मैं 1 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ कि वो भी टाइम बचे। तो ln करके, अच्छा इसमें ln बना है तो हमें ln अब लेना नहीं है। अब देखिए यही बुक में हमारे थोड़ा आगे पीछे मसला है। पीछे के पार्ट में हमने खुद ln लिया, इसमें देखें ln खुद लिखा हुआ है, तो हम क्यों ln लें? डबल ln थोड़ी लेंगे, तो ये डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो ln की डिवाइड की होती है। तो y इज इक्वल टू ln ऑफ ई एक्स और फिर माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस ई एक्स। समझ में आ गई बात? अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अच्छा, इसमें वो y जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ln नहीं लेना पड़ा, डायरेक्ट हमारा बन गया। x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट चेन रूल के साथ। तो अब ln का डेरिवेटिव ex माइनस ln का डेरिवेटिव 1 प्लस ई एक्स। क्लियर? अब ln का 1 अपॉन और इंटू ex का डेरिवेटिव ex। चेन रूल लग गया। ये ln का हो गया 1 अपॉन और ex का अलग से ये। वो वाला स्टेप नहीं करो जिसमें इंटू करके मैं डी बाई डी एक्स लिखता हूँ। इसी तरह यहाँ पे ln के साथ 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स और इंटू इसका अलग से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लिख नहीं रहा हूँ, बाकी 1 का 0 और e का ex। क्लियर हो गया? अब ex से ex काट दें आप, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा ex अपॉन 1 प्लस ई एक्स। क्लियर? अब एलसीएम ले लें, तो 1 प्लस ई एक्स एलसीएम, ये यहाँ गया 1 प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स, तो ये कैंसिल हो गया और कितना प्यारा सा आंसर आ गया इस सवाल का 1/1 प्लस ई एक्स। समझ में आया जनाब? सिर्फ बारीकी क्या हो रही है, चेन रूल आपको पकड़ना है कि ln का फंक्शन ये जो लिखा था ये वाला, तो ये आया और फिर ये इसका अलग से डेरिवेटिव 1 प्लस ई एक्स का ये आ गया। ठीक है? अच्छा, इस पर आप वो वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते थे x ln e, तो ln e 1 हो जाता। ठीक है? अब एक पार्ट रह गया, एक पार्ट बस, थोड़ी सी हिम्मत। छठा पार्ट आखिरी है, नोट कर लिया भाई? सिक्स पार्ट में वो लिख रहा है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई एक्स। ठीक है?
क्या करेंगे भाई, सबसे पहले रूट अलग कर लेंगे, 1 प्लस ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई एक्स, समझ में आ गया। फिर रूट को पावर बना लेंगे, तो 1 प्लस ई एक्स पे हाफ और नीचे भी 1 माइनस ई एक्स पे हाफ, समझ में आ गया भाई। अब हम नेचुरल लॉग ले लेंगे कि टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, तो लेफ़्ट पे ln y हो जाएगा और राइट पे ln करके ये पूरी चीज़ का हो जाएगा 1 प्लस ई एक्स पे हाफ अपॉन 1 माइनस ई एक्स पे हाफ। सही, अब ln पे वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेकंड वाली जो शुरू में लगनी थी, लेकिन मैंने ln लेने के बाद लगानी है वो। तो ln ऑफ 1 प्लस ई एक्स पे हाफ माइनस ऑफ ln 1 माइनस ई एक्स पे हाफ। ये सब आप लोग लिखते रहेंगे, ये आइडेंटिटी लग रही है क्योंकि मैं बार बार रेफरेंस दे तो रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतने हिस्से को देख रहे होंगे तो आप कहेंगे हो क्या रहा है। अब इसमें पावर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तीसरी हाफ बैक पे आ गया, ln ऑफ 1 प्लस ई एक्स, इसमें भी हाफ बैक पे आ गया, ln ऑफ 1 माइनस ई एक्स, क्लियर। हाफ कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ln ऑफ 1 प्लस ई एक्स माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस ई एक्स, समझ में आ रहा है भाई, वेरी गुड। अब हम इस पोजीशन में आगे का अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग चेन रूल। ये पता लग गया ना चेन रूल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया। अब लेफ्ट का तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये पक्का ही हो गया होगा आपको कि जब भी वाई है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स, और इधर 1 अपॉन 2 और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस ई एक्स का अलग और माइनस करके इसका डेरिवेटिव अलग, ln ऑफ 1 माइनस ई एक्स का 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन 2 अपनी जगह कहा, सही है। अब ln का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर 1 प्लस ई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन क्या है 1 प्लस ई एक्स, ठीक है ना, माइनस अब इस तरह सेकंड टर्म पे लग जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन यानी 1 माइनस ई एक्स, हो गया तक। अब 1 अपॉन 2 अपनी जगह, 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स अपनी जगह, 1 का डेरिवेटिव 0 और ई एक्स का ई एक्स, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई एक्स अपनी जगह और माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई एक्स, माइनस प्लस गलती ना हो 1 का 0 हो जाए, ठीक है। तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें से ई एक्स कॉमन ले लें तो बाहर अपॉन बाई 2 अपनी जगह, कॉमन आ चुका था ये, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स यहाँ बचा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई एक्स यहाँ बचा। अब इसका ब्रैकेट के अंदर अंदर एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसमें भी आ जाएगा 1 प्लस ई एक्स इंटू 1 माइनस ई एक्स। अब एलसीएम का ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इसके साथ, ये दोनों अलग अलग काम ले जाना है तक। अब यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका वाई क्रॉस हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया कहीं तरह का। अब ई एक्स से ई एक्स गया, 2 बचा, 2 बाहर आ जाएगा, 2x अपॉन 2, सही। ऊपर क्या बचा 1, नीचे बचा 1 प्लस ई एक्स इंटू 1 माइनस ई एक्स। वाई की वैल्यू सवाल से वापस रख दे, क्या था वाई की वैल्यू का सवाल था 1 प्लस ई एक्स हाफ ओवर 1 माइनस ई एक्स। अभी जो थोड़ी देर पहले सवाल किया था उस पर फॉर्मेट आ गया। अब देखिए इस पे 1 प्लस ई एक्स पे हाफ है और इस पे 1 है और इस पे हाफ है, तो अब हम इसको साइड पे कर देंगे, ठीक है। ये 1 में से हाफ आगे माइनस होकर हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, बाकी रूट से अलग हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा ई एक्स और यहाँ मैं इसको नीचे ला रहा हूँ 1 ओवर 1 माइनस ई एक्स को अलग कर लें, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस ई एक्स पे हाफ, मेरे कैसे 1 माइनस हाफ इज हाफ, ठीक, और ये बना 1 माइनस ई एक्स हाफ अपनी जगह, सही हो गया, ये बाहर आ गया।
अब इस पे गौर करें तो ये दोनों पे हाफ हाफ आ रहा है, तो ये दोनों पे होल हाफ आ जाएगा इस तरह, 1 प्लस ई एक्स पे हाफ और 1 माइनस ई एक्स पे हाफ, ये हो गया पूरा टोटल का हाफ। समझ गए? ऐसे ऊपर है 1। अब ये पूरे हाफ का मतलब क्या होता है, रूट 1 रूट में चला गया 1 प्लस ई एक्स और 1 माइनस ई एक्स। समझ में आ गई बात? लेफ्ट में क्या चल रहा था, डी वाई बाई डी एक्स। आंसर आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर ई एक्स नीचे 1 माइनस ई एक्स रूट के अंदर 1 माइनस ई ऑफ 2x। के बाद कैसे, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया इस पे, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस ई एक्स का स्क्वायर। बस याद रखिए ई एक्स का स्क्वायर 2x होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड, तो x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x। तो टू अंडरस्टैंड आंसर, तो ये आपको समझ में माशाल्लाह आ गया होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लगा दूँगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरह की लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।